की ओर से सम्माननीय अध्यक्ष महोदय जी से निवेदन है मंडल के अध्यक्ष आलोक शुक्ला जी को ऐसा सम्मान आमंत्रित देना चाहूंगा कि बुके भेज करके मंत्री महोदय जी का स्वागत करेंगे। साल की कड़ी में माननीय उप सचिव महोदय से निवेदन है कि सम्माननीय द्वारकाधीश हायर सेकेंडरी स्कूल परीक्षा की घोषणा किया जा रहा है। रोल नंबर सबमिट किया गया और क्लिक करके हम देखते हैं रिजल्ट। जोरदार तालियां राहुल यादव का जो कि रिजल्ट जो स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है क्योंकि छत्तीसगढ़ मध्य मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल परीक्षा की परीक्षा परिणाम की घोषणा माननीय मंत्री महोदय द्वारा किया जा रहा है। जोरदार तालियों के साथ सम्मान कीजिएगा। हमारे बच्चों के भविष्य जो है आज सितारा खुल गया है। माननीय श्री एस पोते जी पंचायत से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वे आए और माननीय संसदीय मंत्री भाई मोबाइल पीछे रखना है ना, मेरे पीछे। हाई स्कूल परीक्षा 2023 माननीय मंत्री महोदय जी अध्यक्ष महोदय एवं संसदीय सचिव महोदय के द्वारा घोषित किया जा रहा है। जोरदार स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे तालियों के। द्वारकाधीश जी यादव संसदीय सचिव का आगमन हो चुका है। हम आपका हार्दिक स्वागत करके अभिनंदन करते हैं। हमारे हो गए हैं, वे निराश न हो। जिंदगी में निराश होने की कोई मुकाम नहीं मिलती। आप भी आज 10वीं और 12वीं के रिजल्ट के अवसर पर हमारे संसदीय सचिव आनंद भाई द्वारकाधीश यादव जी संगीत परीक्षार्थियों में उत्तीर्ण का प्रतिशत 74.23 था। इस प्रकार गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष परीक्षा परिणाम लगभग 0.82% की वृद्धि हुई है। हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट मुख्य परीक्षा वर्ष 2023 में कुल 3,28,121 परीक्षार्थी पंजीकृत हुए। उनमें से 3,23,625 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए, जिसमें से 1,43,919 बालक तथा 1,79,706 बालिकाएं सम्मिलित हुई। इसमें से 3,30,266 परीक्षाओं की परीक्षा परिणाम घोषित किए गए। घोषित परीक्षा परिणाम में से उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की कुल संख्या 2,58,500 है, अर्थात कुल 79.96% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण बालिकाओं का प्रतिशत 83.64 है तथा बालकों का प्रतिशत 75.36 है। सम्मिलित परीक्षार्थियों में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या 87,140, द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या 1,43,965 और तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या 25,377 है। 18 परीक्षार्थी पास श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। 22,751 परीक्षार्थियों की पूर्व की पात्रता है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित हाई स्कूल सर्टिफिकेट मुख्य परीक्षा 2023 में कुल 3,37,569 परीक्षार्थी पंजीकृत हुए। उनमें से 3,30,681 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए, जिनमें से 1,52,891 बालक तथा 1,77,790 बालिकाएं
सम्मिलित हुई। इनमें से 3,30,055 परीक्षार्थियों ने परीक्षा परिणाम घोषित किए गए। घोषित परीक्षा परिणाम में से उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कुल संख्या 2,47,721 है, अर्थात कुल 75.05% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण बालिकाओं का प्रतिशत 79.16 तथा बालकों का प्रतिशत 70.26 है। सम्मिलित परीक्षार्थियों में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या 1,09,903 और 35.30%। द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या 1,19,901 36.23% है और तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या 17,914 5.43% है। 3 परीक्षार्थी पास श्रेणी में उत्तीर्ण हुए और 17,923 अंक नहीं जोड़े जाएंगे, निगरानी करके लिया गया है। इस प्रकार गत वर्ष इस वर्ष बोनस अंक को छोड़कर अस्थायी प्रवेश सूची तैयार की गई है। हौसला था तुम्हारा ऊंची उड़ान का, कब नहीं देखा आसमान का। सभी सफलता पाई है आज आप लोगों ने, हकदार बने हैं सम्मान का। मैं इन्हीं प्रतियोगिता के साथ में 10वीं और 12वीं के परीक्षा उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। साथ ही एक समय सीमा के भीतर इन दोनों परीक्षाओं के रिजल्ट जारी करने वाले माध्यमिक शिक्षा मंडल के अधिकारी, कर्मचारी और सभी आदरणीय साथी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। वहीं उन छात्र छात्राओं को साल भर इस परीक्षा के लिए लगन और मेहनत के साथ तैयारी करने वाले, उनके जीवन में सफलता दिलाने के लिए समय समय पर प्रोत्साहित करने वाले शिक्षकों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज की बात है कि 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आया। 10वीं का रिजल्ट 75.05 और 12वीं का परसेंटेज 79.96 आया है। मेरिट लिस्ट में स्थान बनाने वाले छात्र छात्राओं को विशेष तौर पर बधाई। इन्होंने अपना स्थान लाखों के बीच में प्रथम पंक्ति पर बनाने के लिए कामयाब हुए। उसमें आत्मानंद स्कूल के ट्यूशन पढ़ते और स्कूल में पढ़ के पास हुआ है, उसके बारे में खूब बधाई। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल के भी करीब जो 10वीं में 48 बच्चे जो मेरिट में आए, उसमें 10 बच्चे स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल के हैं और 12वीं में जो 30 बच्चे मेरिट में आए, उसमें से 5 स्वामी आत्मानंद के स्कूल के हैं। तो एक अच्छा संकेत है, लोगों को रुझान भी है और रिजल्ट भी ठीक आ रहा है। और उसमें तो मैं ये कह सकता हूँ कि हम लोग सही दिशा में काम कर रहे हैं, हमारी सरकार ठीक से काम कर रही है। बजरंगबली की कृपा किस पर है? कांग्रेस पर ही रहेगी, क्योंकि बजरंगबली है अन्यायी अत्याचारी के पर ही कड़ा प्रहार करते हैं। वो गधा है, वो भ्रष्टाचारियों के सिर पे गिरेगा। आज ईडी के बारे में सवाल नहीं पूछ रहे हैं क्या? वो ईडी है क्या? मैं तो उसके बारे में पहले बोल चुका हूँ। आखिर विदेशी धरती से भारत में आते कैसे हैं और उसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो सवाल है यार, तुम सांसद या मंत्रियों से, केंद्रीय मंत्रियों से पूछते, हमसे पूछ रहे हैं। ठीक है, सचिन पायलट ने भी फिर मोर्चा खोल दिया राजस्थान में, तो आपको वहाँ जाना चाहिए भाई। वहाँ के नेता से आप तो 10वीं और 12वीं का रिजल्ट निकला है और सभी पास आउट छात्र छात्राओं को बहुत बहुत बधाई। और जिन्होंने टॉप किया है, जिसमें राहुल यादव है और सिकंदर यादव, इनको भी बधाई। और 12वीं परीक्षा में विधि भोसले रायगढ़ की हैं जिन्होंने टॉप किया है। सभी टॉपर को बधाई, शुभकामनाएँ। और जो किसी कारण से पास नहीं हो पाए, उन बच्चों से यही कहना चाहूँगा कि तैयारी में कहाँ कमी रह गई उसको देखें और निराश न हो, फिर से प्रयास करें। आपने ट्वीट कर बधाई दी है वहाँ की जनता को। पूरे देश की निगाह लगी हुई है कर्नाटक चुनाव पे। और ये है कि एक तरफ खूब पैसा बांटा जा रहा है और दूसरी तरफ लोगों का प्यार है। तो मुझे
उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी को सबक मिलेगी 13 तारीख। नारायणपुर में पार्टी के नेता ही वहाँ पे आदिवासियों से भिड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इनके पास लड़ाने के अलावा कोई रास्ता है नहीं है, क्योंकि आदिवासी के लिए इन्होंने कुछ किया तो नहीं है। 15 साल इनको मौका मिला, बस्तर के लोगों के लिए कुछ किया नहीं है। लोग पलायन करने के लिए बाध्य हो गए, कभी आदिवासी पलायन नहीं करते थे, इनके राज्य में पलायन करना शुरू हुआ। हम लोगों ने उसके आदिवासियों के या बस्तर के जो संस्कृति है उसको संरक्षित करने का भी काम किया। वहाँ के लोगों के आय कैसे वृद्धि हो उसकी व्यवस्था हम लोगों ने की, शिक्षा के, स्वास्थ्य की भी व्यवस्था की। और इसे यही कारण है कि बस्तर में अब अमन चैन लौट रहा है, वहाँ जो शांति वापस आ रही है, लौट रही शांति, तो भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं है। क्योंकि इनके दामन में भी खून की छींटे हैं और इनको जब तक कि धरती लाल नहीं होती इनको चैन नहीं मिलता। जब तक के भाई दूसरे भाई नहीं लड़ते तब तक उनको चैन नहीं मिलता। तो वो जानबूझ के उकसाने की कोशिश इनके द्वारा किया जा रहा है। तो इनको जो मैं बार बार कहता हूँ कि इनके पास कोई नीति नहीं, कोई कार्यक्रम नहीं किसी के लिए। ये केवल एक दूसरे को लड़ा कर ही अपना पार्थ सिद्धि करते हैं। ये जो मेरिट लिस्ट आई ना आपने बनाई, देखिए पिछले साल इंग्लैंड भेजे थे महुआ, और जो 30-40 रुपये में यहाँ महुआ बिक रहा था वो 116 रुपये में बिका था। उसी प्रकार से अब इमली है वो यूएसए पहुँचा है, मिलेट्स है उसकी बड़ी डिमांड है। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ भारत सरकार से कि यहाँ कार्गो शुरू किया जाए, ताकि यहाँ जो उत्पाद है दुनिया में बहुत सारे देश हैं जहाँ वो उत्पादन होता नहीं है, और ये जैविक है तो ऑर्गेनिक है पूरा। बस्तर में जितने भी प्रोडक्ट निकल रहे हैं वो सब ऑर्गेनिक हैं, तो इसकी डिमांड ज़बरदस्त है। लेकिन सवाल इस बात की पूर्ति करने की व्यवस्था, कार्गो यदि हो जाता तो जो उत्पादक हैं, जो संग्राहक हैं, उसको भी ज़्यादा रेट मिलता और व्यापार के व्यवसाय के नए रास्ते खुलते और रोजगार भी मिलता है। केरला फाइल्स को लेकर बड़ी राजनीति चल रही है, आपको भी आमंत्रित किए देखने के लिए। और बोले सरोज पांडे को मैं ये कहा हूँ कि देखो पिछले समय का अनुभव बहुत ख़राब रहा। ये कश्मीर फाइल के लिए बोले कश्मीर फाइल देखा जाना चाहिए, तो मैं तो पत्रकारों के साथ गया था, सब अधिकारी हमारे पार्टी के पदाधिकारी भी थे और हमारे जनप्रतिनिधि भी थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं आए। तो अभी मैंने कहा कि भाई ये जो केरल क्या है स्टोरी, इसको रमन सिंह जी को और पूरे परिवार को जरूर दिखाएं सरोज पांडे जी। पहले अपने घर वालों को दिखा ले सरोज जी, फिर दूसरे को दिखाएं। पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ ईडी बिना प्रेडिकेट ऑफेंस के जांच नहीं करती, लेकिन अभी जो जांच ये लोग कर रहे हैं बिना प्रेडिकेट ऑफेंस के है, ये ईडी के इतिहास में पहली बार है। जो ये कर नहीं सकते लेकिन ये कर रहे हैं। मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि अपने आकाओं को खुश करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, और जो ईडी के जो काम कर मतलब उसके जो नियम प्रक्रिया है उसका भी वो पालन नहीं कर रहा है। बहुत बड़ा ये आरोप है। और ये जो कार्रवाई कर बिना प्रेडिकेट ऑफेंस के, जैसे ऑफेंस मान लो किसी थाने में 302 हो गया तो उसमें ईडी जांच नहीं करेगी, लेकिन 420 के कोई FIR है उसमें जांच करेगी। लेकिन अभी जो शराब 2000 करोड़ का घोटाला हो गया उसमें प्रेडिकेट ऑफेंस कौन सा है भाई? आप बताओ तो बिना प्रेडिकेट ऑफेंस कैसे जांच कर रहे हो? लोगों को मार रहे हो, पीट रहे हो, रात रात भर जगा रहे हो, परिवार के लोगों को परेशान कर रहे हो। तो ये आप एक निहित उद्देश्य को लेकर कि सरकार को कैसे बदनाम करना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो शक नहीं कर सकती। सब जान रहे हैं, पूरे प्रदेश की जनता जान रही है कि जो नवंबर में चुनाव होगी कांग्रेस फिर सरकार में आएगी, तो सरकार को किस प्रकार से बदनाम करना है तो उसमें ये लगे हुए। ठीक है सर, इतना बड़ा लीगल ऑफेंस है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज क्यों नहीं करना? बता रहे हैं। हाँ, तो उसको चैलेंज करेंगे। किस तरह का चैलेंज करेंगे? भाई जो प्रभावित हैं वो लोग करेंगे चैलेंज, जो प्रभावित हैं वो लोग करेंगे। नहीं तो कांग्रेस पार्टी ही जाएगी इसको। पार्टी नहीं जा रही है,
जो व्यक्ति है, जो प्रभावित हैं, वो जा रहे हैं। ठीक है सर, रायपुर नगर निगम के